हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी सेक्शन। आप लोग रिवीजन बैच के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ जो आज का सेशन होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसके साथ हम प्रश्न नंबर 1 पर चलेंगे, देर नहीं करेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है संप्रेषणात्मक उपागम, बी है शब्द जाल, सी है कोश विषयक उपागम, और डी का मतलब 4 है शब्द विन्यास। तो बताइए किस पर की गई है। तो देखिए, ये जो की गई है कोश विषयक उपागम पर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोश विषयक उपागम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, दो है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, तीसरा है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, और चौथा है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर दे दिया है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। ये तो है, क्योंकि क्या होता है कि सार्वभौमिकता जो विकास होता है सब जगह हो, वह अधिगम का एक रूप होता है, ठीक ना। अधिगम किसी की सहायता से सीखी जाती है, ठीक ना, स्कूल में, विद्यालय में, ठीक ना। तो इसलिए सही है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, ये भी बात सही है, ठीक ना, सहायक है। और तीसरा है विषय वस्तु को रटकर जो है ये नकारात्मक होता है, ठीक ना। और चौथा है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक, तो ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। आइए प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। 3 है, भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है निवेशों के अर्थ बनाना, ठीक ना। दूसरा है निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना। तीसरा है लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, और चौथा उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। क्वेश्चन कर रहा है कि भाषा अधिगम के लिए आकृति, ठीक ना, आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश का तात्पर्य क्या होता है, ठीक ना। तो इसका जो मेन तात्पर्य होगा लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। कह रहा है कि अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो किसी वस्तु को तक पहुँचने या उसे पहचाने बिना ही किसी सहारे से खड़ा हो रहा है, तो इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाएगा। कह रहा है कि मतलब कोई बच्चा है, बाल्यावस्था में है, कहीं जा नहीं रहा है, किसी के पास पहुंच नहीं रहा है, ठीक ना, किसी के सहारे किसी को पहचान भी नहीं रहा है, बिना पहचाने खड़ा हो जाना, यह क्या कहलाएगा। तो यह जो कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है वाचिक। मतलब इसका मतलब है कि वो क्रिया कर रहा है ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्वयं कार्य कर रहा है, तो जब स्वयं काम करेगा तो वो क्रियात्मक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 है क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, ठीक बात है। दूसरा देखते हैं चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा है विभिन्न परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। चौथा है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन करा है विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत इसमें से कौन है, विचार के द्वारा, ठीक ना। तो विचार कब आएगा बच्चे में, जब वो परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, सीखेगा, स्थापित होगा, ठीक ना।
जब बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में वो ढलेगा तभी वो विचार करेगा कि किस प्रकार स्थापित होना है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है क्रियात्मक अधिगम में, 2 है शाब्दिक अधिगम में, 3 है समस्या समाधान अधिगम में और 4 है उपरोक्त सभी। तो देखिए कह रहा है संकेत, चित्र, शब्द इत्यादि के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है उसको क्या कहते हैं। संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, शब्द के माध्यम से। तो इसका मतलब है शब्द के माध्यम जब कर दिया इसका मतलब शाब्दिक अधिगम होगा, ठीक ना, कि शब्द के माध्यम से वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा है परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, तीसरा है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, चौथा है वह उद्दीपन का परिणाम है। तो देखिए पियाजे के अनुसार कह रहा है भाषा अधिगम और अर्जन का कौन सा कथन इसमें सही है। पियाजे तो ये बताए नहीं कि भाषिक क्षमता जन्मजात है, ये तो गलत है, ये चामस्की बताए है इसलिए गलत। परिवेश के साथ अंतःक्रिया में से विकसित होता है, ये बात तो सही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। भाषा के साथ का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर है समाज सामंजस्य, दूसरा है विद्यालय संपर्क, तीसरा है समाज संपर्क, चौथा है परिवेश सामंजस्य। तो देखिए जो भाषा के साथ जो परिणाम आता है वह होता है समाज और संपर्क। समाज के संपर्क में रहने से भाषा जल्दी सीखी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। ये उदाहरण कह रहा है कि सुमन क्या है कब से, जन्म से, बचपन से ही क्या करे गुजराती बोल समझ लेती है, लेकिन वो विद्यालय कभी नहीं जाती। इसका मतलब है कि अपने आप सीख ली है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर है भाषा अर्जन, दूसरा है सुमन की प्रतिभा, तीसरा है भाषा सीखने का और चौथा है भाषा में पिछड़ेपन का। तो देखिए जब अपने आप सीखेगी तो वह अर्जन हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की और व्यवहारिक। तो जो चामस्की के अनुसार है यह जो खोज चलती है साथ साथ है वैज्ञानिक तौर पर चलती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 11। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूप रेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की का, दूसरा है चामस्की का, तीसरा है पियाजे का, चौथा है पावलाव का। आत्मसातीकरण का जो और समायोजन के माध्यम से जो बच्चा सीखता है यह कौन दिया है, पियाजे ने दिया है, ठीक ना। आत्मसातीकरण का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। भाषा अर्जन है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, गलत बात। भाषा अर्जन तुरंत होता है अपने आप, ठीक ना। भाषा की कक्षा में ही संभव है, नहीं, सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा क्या होता है, स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, नहीं करती है। वाइगोस्की के अनुसार ये भाषा चिंतन को निर्धारित नहीं करती है। दूसरा है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, नहीं, ये भी नहीं करती है। तीसरा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, नहीं। चौथा है भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक ना, सही बात है। वाइगोस्की बताया है कि भाषा एक अर्जित होती है, ठीक ना, अपने आप आ जाती, समझ में आती है, स्वयं सीख लिया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो देखिए भाषा क्या होती है ना, अर्जित होती है, स्वाभाविक होती है, ठीक ना।
जो अपने आप सीखी जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है चॉम्स्की का, दूसरा है ओरी औरोरिन का, तीसरा है वाइगोस्की का और चौथा जीन पियाजे का। तो देखिए क्या भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ये कौन कहा है? वाइगोस्की जी ने कहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15। पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपन, 2 है आंकड़ा, तीसरा असाधारण और चौथा है संकल्पना। तो पावलाव उद्दीपन का महत्वपूर्ण प्रयोग किए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्दीपन इसका महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 दैनिक जीवन अनुभव, दूसरा है समाज के साथ संपर्क, तीसरा इच्छा शक्ति और चौथा उपरोक्त सभी। देखिए भाषा अर्जन में क्या होता है, दैनिक जीवन में अनुभव, ये भी सही बात है, करता है। समाज के साथ संपर्क में रहने से भी भाषा अर्जन होती है, इच्छा शक्ति से। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, दूसरा है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, गलत बात। तीसरा है विकसित भाषाई व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, ये बात भी गलत, ठीक ना। उपरोक्त सभी ये भी गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयं कर लेते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 जो है ये PYQ है, ये सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः ये किसका विचार है? कौन दिए है? अभी क्वेश्चन पीछे था इसी प्रकार का, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है। नाओमी चॉम्स्की द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट नवंबर वाले पेपर में 2012 में, ठीक ना। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, ठीक। तो देखिए कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर, दूसरा है भाषा की पाठ्यपुस्तक, तीसरा है भाषा सिखाने की पद्धति है, चौथा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो देखिए इसका जो अंतर होता है भाषा सीखने और सिखाने की एक पद्धति है, ठीक ना। यही दोनों में अंतर होता है। भाषा अर्जन सीखी जाती है और अधिगम सिखाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्लेटो का कथन है बच्चा बड़े के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ये देखिए क्वेश्चन का पूछा गया 2013 में, जुलाई 2013 में। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, दूसरा है बच्चा बड़े से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, तीसरा है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, चौथा है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण सक्रियता के से परिपूर्ण होता है। तो देखिए छोटा बच्चा होता है अपने भाषा में बोलता है ना, हम लोग समझ नहीं पाते, ठीक ना। एक हमारी बच्ची है वो भी बोलती है, पता नहीं क्या आगे बोल कर चली जाती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी भाषा में कुछ कहती है, ये भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि बच्चे क्या करते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं और बड़े क्या नहीं समझ पाते हैं। आप लोग के घर बच्चा होगा तो आप लोग उसको महसूस किए होंगे, जो छोटा बच्चा रहेगा तो वो बोलेगा कुछ कहेगा अपने भाषा में, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ये देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया? 2013 में। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई समाज, दूसरा है भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा है भाषा आकलन क्षमता, चौथा है व्याकरणीय नियमों की जानकारी। तो चॉम्स्की के अनुसार जो है यह जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो अर्जन स्वयं करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए सीटेट 2014 में सितंबर में पूछा गया है, चामोस्की के, वाइगोस्की के, पावलोव के, स्किनर के, अंतःवाक्य की संकल्पना, ठीक ना। ये जो संबंधित है वाइगोस्की के, ठीक ना। तो इसका सही जवाब वाइगोस्की हो जाएगा। देखिए मास्टर बैच रिवीजन बैच में आप जुड़े रहिए। अब डेली क्वेश्चन इतना बेहतर तरीके से रिवीजन कराएंगे कि आप लोग को सीटेट पास करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। आप लोग बस बढ़िया से पढ़िए। अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।